फिर किसकी अगुवाई करता है? किसके मार्ग में परमेश्वर दिशा देता है, किसको वो चलाता है। तीन बातों को कल हमने देखा था। परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों को, अपने खून से खरीदे हुए बच्चों को वो चलाना चाहता है, अगुवाई करना चाहता है। इन बातों को हमने 2 दिन लगातार ध्यान किया। आज मैं कुछ और आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे बोझ दिया ना। जब मैं इंदौर में था पिछले 2 साल, जो कोरोना का पीरियड था, उस समय में बहुत से लोग निराश हो गए, हताश हो गए, है ना, चिंताओं से भर गए। तो परमेश्वर से मैंने पूछा, प्रभु जी इसका इसका जवाब क्या है आपके पास? आपके लोगों को कैसे तसल्ली दिया जाए? आपके लोगों को क्या सिखाया जाए कि वो आप में दृढ़ होकर आगे बढ़ते रहें, परिस्थिति कोई भी हो, कुछ भी हो। देखिए, फिलिपियों की किताब 4 अध्याय फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 5, 6 और 7 पढ़ी। 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिताजी, जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, सर्वशक्तिमान, कल्ला राज और युगों एक सा रहने वाले परमेश्वर, कभी ना चूकने वाले, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको चुना, हमें प्रभु जी हमसे प्रेम किया, हमको ठहराया, ताकि प्रभु जी हम आपके आशीष को पाकर आपके मार्ग में चले। धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिछले 2 दिन से प्रभु जी आप हमसे बात करते आ रहे हैं कि आप किसकी अगुवाई करेंगे। प्रभु जी कैसे जीवन होने से प्रभु की अगुवाई को हम पाएंगे, किस प्रकार प्रभु अगुवाई करता है, सारी बातों को हमने ध्यान किया। आज के दिन भी आपके जीवित वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें। हर एक भाई बहन जो आए हैं, कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए, आपके आशीष को पाकर, आपके वचन को पाकर परमेश्वर मुझसे बातें किया, इस आनंद के साथ जा सके। प्रभु जी जो ऑनलाइन के जरिए सुन रहे हैं, वो भी ध्यान से आपके वचन को सुनकर आपके आशीष को पा सके प्रभु। और भी जो आना चाहते हैं, समय पर हमारे बीच में लाए, रुकावट को दूर करें। मुझे एक दास को आपके बहुमूल्यों के नीचे लाते हैं, सब बातों में आपकी महिमा को चाहते हुए, शैतान की निगाह शक्ति को आपके नाम में बांध देते हुए प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर पढ़िए, पहला फिलिपियो 4 अध्याय और उसका 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। इस वचन का पहला संसा, है ना, वो मैं दोबारा दोबारा पढ़ रहा था उस समय। किसी भी, पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर का वचन कहता है। कोरोना के समय में जब मैं विजिटिंग जाता था, लोगों के घरों में जाता था, उनको तसल्ली देने के लिए, उनको ढाढ़स देने के लिए, उनको और बलवंत करने के लिए, तो घरों में मैं पाया बहुत से विश्वास, क्योंकि सिचुएशन ऐसा था, हमारी परिस्थिति ऐसी थी। बहुतों की नौकरी चली गई, बहुतों की तनख्वाह आधी हो गई, है ना, आधी भी नहीं मिल रही, बहुत परेशान। ना केवल संसार के लोग, विश्वासी लोग भी परेशान। तो मैंने देखा उनके जीवन में एक, है ना, बहुत से परिवारों में ना ये कहा जा रहा, ब्रदर चिंता बढ़ती जा रही है, वरी, ये चिंता बढ़ती जा रही, ये चिंता हमको दबा रही है, हमें नर्वस कर रही है, हमें डिप्रेस कर रही है।
कुछ भी करने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, कलीसिया में जो सेवा हो रही है उसमें भाग लेने का मन नहीं करता। ये चिंता हमारे अंदर बढ़ती चली जा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल था मेरे सामने। फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी आपके लोगों को क्या जवाब दिया जाए, क्या तसल्ली दूं मैं उन्हें, कैसे मैं उन्हें ढाढ़स दूं। आपके वचन को मुझे सिखाइए। उस समय में मुझे ये वचन याद आया और मैं इसको बार बार पढ़ रहा था। तो प्रभु का दास फिलिपियों के विश्वासियों को लिखते समय कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। वचन कहता है चिंता मत करो। क्या हम चिंता किए बिना रह सकते हैं? यहाँ पे बैठे या फिर ऑनलाइन के जरिए सुन रहे भाई बहन लोग, यदि कोई कहे कि मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं है, देयर इज नो वरी इन माई लाइफ, अगर कोई कहता है तो वो सबसे बड़ा झूठा है। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई वरी है ना, कोई ना कोई चिंता हमारे जीवन किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई चिंता हमारे जीवन में रहता है और शैतान इस चिंता को लेकर आता है। संसार और संसार की चिंता को शैतान लेकर आता है। कभी परमेश्वर चिंताओं को हमारे जीवन में नहीं लेकर आता। वो इसीलिए लेकर आता है ताकि हम डिप्रेस हो जाए, है ना, खिन्नता में आ जाए, दबाव में आ जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। इसीलिए इस चिंताओं को हमारे जीवन में भरता है। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना। आज हम सीखेंगे थोड़ी देर इस चिंताओं को मैं कैसे जीतूं, हाउ टू ओवरकम वरीज। आपके जीवन में कोई ना कोई चिंता होगी, यहां बैठे हुए आप, कोई ना कोई चिंता, बच्चे के विषय में चिंता, उसके भविष्य के विषय में चिंता, प्रभु में नहीं बढ़ रहा है चिंता, है ना, परिवार के विषय में चिंता, हस्बैंड के विषय में चिंता, वाइफ के विषय में चिंता, कोई ना कोई चिंता आपके जीवन में होगा। इस चिंताओं को मैं कैसे जीतूं, हाउ टू ओवरकम वरीज। एक घर में मियां बीबी रहते थे। वो उसकी जो वाइफ है रात को अचानक 12 बजे 1 बजे उठ जाती उठ के अपने पति को उठाती, देखिए नीचे जाके देखिए, है ना, चोर आ गया। ये ब्रदर नीचे जाके देखता कोई नहीं आया। 10 साल से ये चल रहा है। वो सोचती है कोई चोर आ गया घर में। उसी चिंता में वो सोती नहीं है ठीक से। एक दिन अचानक आवाज आया, ये भाई नीचे उतर के देखा, सचमुच में किचन में एक आदमी खड़ा है। उसने चोर को देखते ही वो भाई बहुत खुश हो गया, बोला गुड इवनिंग सर, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरी बीबी 10 साल से आपका इंतजाम कर रही है, थोड़ी देर आके मेरी बीबी से मिलके जाओ। देखिए, जो चीज हुआ ही नहीं उसको सोच के चिंता करते, जो बात हुआ ही नहीं उसको सोच के चिंता करना। जो बात हो चुकी है उसको सोच के चिंता करना, ऐसा हो जाएगा ये सोच के चिंता करना, इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी चिंता भी बढ़ती जाती। बड़े जो है बुजुर्ग है वो सोचता है अगर मैं बच्चा होता तो अच्छा होता, बच्चे सोचते हैं अगर मैं बड़ा होता तो अच्छा होता। क्यों? उनके उनके जीवन में जो चिंता 5 साल का फोटो, आप 5 साल का अपना फोटो और आज का फोटो दोनों को मिला के देखिए। 5 साल के फोटो में आप बहुत हंसमुख दिखेंगे, लेकिन आज के फोटो में वो हंसी नहीं रहेगी। क्यों? चिंताओं से भरा हुआ जीवन।
चिंताओं से भरा हुआ जीवन। मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि मनुष्य चिंता करने के कारण उसके हेल्थ को वो बिगाड़ देता है, उसका हेल्थ बिगड़ जाता है। उसके उसके जीवन की खुशी चली जाती है। चिंता हमारे हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे आत्मिक जीवन को भी खराब करती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता नहीं करना? देखिए, पढ़िएगा पहला लूका की किताब 12 अध्याय और उसका 25 वचन। लूक चैप्टर 12 एंड वर्स 25। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हाँ, प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है, तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था का, अपनी आयु का, है ना, एक घड़ी भी बढ़ा सके। Worry accomplish nothing good in your life. चिंता आपके जीवन में कोई भलाई को नहीं लाएगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर। ये चिंता तेरे जीवन में कोई भलाई को नहीं लाएगी। तेरी अवस्था का, तेरी उम्र का एक घड़ी भी, है ना, एक सेकंड भी तू बढ़ा नहीं सकता चिंता करके। भले ही घट जाएगा लेकिन तू उसको बढ़ा नहीं सकता। ये चिंता तेरे जीवन में कोई लाभ को नहीं लाएगा। ये चिंता तेरे जीवन को दुख से भर देगा। दूसरी बात पढ़िए उसी में, मैथ्यू चैप्टर 11, मत्ती 11 अध्याय और उसका 28 वचन। मत्ती 11:28, 11:28। ये वचन मालूम है आपको? ऐसे मालूम होना चाहिए। हे सब परिश्रम करने वालों हाँ, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, चिंता आपको विश्राम करने नहीं देगी, रेस्टलेस कर देगी। अगर आपका जीवन चिंता से भरा है तो आप विश्राम नहीं पाएंगे, आप रेस्टलेस हो जाएंगे, आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, है ना, ठीक से कोई काम नहीं कर पाएंगे आप। ये आपको रेस्टलेस कर देगा। किसी भी प्रकार का कोई भी चिंता क्यों ना हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, छोटी हो या बात बड़ी हो, आसान हो या कठिन हो, किसी भी बात की तू चिंता मत कर। तू चिंता करने से तेरे जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। ये चिंता तेरे जीवन में विश्राम को नहीं लाएगा। तू विश्रांति से नहीं रह सकता, तुझे रेस्टलेस कर देगा। तीसरी बात वहां पे पढ़िए मरकुस की किताब 4 अध्याय और उसका 19 वचन। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लाभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है हाँ, और वो निष्फल रह जाता है। ये चिंता वचन को दबाती है करके लिखा है। वचन को आपके अंदर पनपने नहीं देगी, वचन को आपके अंदर कार्य करने नहीं देगी, वचन को आपको निष्फल कर देगी, फ्रूटलेस लाइफ। चिंता अगर आपके जीवन में, इसीलिए शैतान चिंताओं को हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में निष्फल हो जाए, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आशीष को ना ला सके, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य ना कर सके। इसीलिए ये चिंताओं को शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। बाहर से हम खुश लगेंगे लेकिन अंदर से दुखी होंगे, व्याकुल होंगे। ये चिंता आपके जीवन भर आपको दबाती चली जाएगी, आत्मिक आशीष को आपके जीवन में पाने नहीं देगी। याद रखिए प्यारे भाई बहनों, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर। तेरी चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर का वचन तुझ में नहीं बढ़ेगा, परमेश्वर का वचन तुझ में कार्य नहीं करेगा।
चौथी बात पढ़िए, नीति वचन की किताब 12 अध्याय, नीति वचन 12 अध्याय 25वां वचन, Proverbs 12:25। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। हाँ, उदास मन, चिंता से भरा मन क्या हो जाता है? दब जाता है। चिंता हमारे जीवन को खिन्नता में लाएगी। खिन्नता यानी डिप्रेशन। कितने विश्वासी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। अगर अगर डिप्रेशन को शैतान हमारे अंदर लेकर आ गया, खिन्नता को अगर वो हमारे अंदर लेकर आ गया, हमारा मन किसी में भी नहीं लगेगा, है ना? बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगेगा, प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा, पवित्र लोगों के साथ संगति करने में मन नहीं लगेगा, है ना? परमेश्वर के घर जाने में मन नहीं लगेगा। आपको पूरी रीति से दबा देगा, बिठा देगा, आपको सोचने नहीं देगा। ये चिंता, है ना, आपके भविष्य को देखने नहीं देगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इतना कुछ करता है ये चिंता हमारे जीवन में, हमारे जीवन को परमेश्वर से धीरे 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 दूर लेकर चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर। मेरे भाई बहनों, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर, तो चिंता कैसे नहीं करना है ये भी प्रभु का वचन हमको सिखाता है। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है, परेशानी आती है, हमारे रिश्तेदार लोग, हमारे मित्र यार लोग आकर कहते हैं चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे वो आकर हमसे कहते हैं चिंता मत कर, चिंता मत कर, हमारी चिंता बढ़ती जाती है। मुझे मालूम है चिंता नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं चिंता करता हूं, चिंता से भरा हुआ हूं। एग्जाम में फेल हो गया, यार दोस्त लोग आकर कहेंगे चिंता मत कर। गाड़ी चोरी हो गई, वो आकर बोलेंगे चिंता मत कर, नया मिल जाएगा। चिंता मत कर, तेरा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, चिंता मत करो बोलेंगे, लेकिन चिंता कैसे नहीं करना इसका सोल्यूशन वो नहीं दे सकते, नहीं देंगे। दुनिया बोलेगी चिंता मत कर, लेकिन चिंता कैसे नहीं करना है इसका सोल्यूशन उनके पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास है। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमें बताना चाहता है। अगर वो कह रहा है कि चिंता मत कर, तो चिंता कैसे नहीं करना है वो भी हमको सिखा रहा है। थोड़ी देर ध्यान से प्रभु के वचन को सुनिए। तीन ही बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। हाउ नॉट टू वरी, चिंता नहीं करना है या फिर चिंताओं को जीतना है, तो इफ यू वांट टू ओवरकम वरी, व्हाट टू डू, क्या करने से हम इन चिंताओं को जीत सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग आकर हमसे बोलेंगे चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं देंगे। सालोमोन राजा भी अपने समय में चिंताओं में, दुखों में, बाधाओं में जब फंस जाता था, डूब जाता था, वो ना बहुत से प्रयास उसने किए उसमें से बाहर निकलने के। जब लोग आकर हमसे कहते हैं चिंता नहीं करना, तो चिंता नहीं करना है इसके लिए हम नया नया तरीका निकालते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं है इसमें से कैसे बाहर आए, इसको हम कैसे जीते। नए नए तरीके अपना के हम अंत में निसफल होके, निराश होके और चिंताओं में भर जाते हैं। सोलोमन राजा ने भी यही किया। उसने बहुत से तरीके अपनाए, है ना, इस चिंताओं से, इस उदासी से बाहर आने के लिए, लेकिन वो इस उदासी से बाहर नहीं आ सका, वो फेल हो गया।
निसफल हो गया और उदास से भर गया, तो उदास मन वालों को, चिंताओं से भरे लोगों को वो क्या सलाह दे रहा है मालूम? देखिए नीति वचन की किताब पढ़िए, नीति वचन की किताब 31 अध्याय और उसका 6 और 7। नीति वचन 31, 6 और 7। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना। हाँ, देखिए क्या सॉल्यूशन निकाला उसने, क्या सलाह दे रहा है। तू चिंताओं से भरा है, तेरा मन उदास है, दुख से भरा है, तू डिप्रेस है, टास्मार्क जा, वाइन शॉप जा, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारी चिंताओं का समाधान नहीं है प्यारे भाई बहन। इस सलोमन राजा ने सब कुछ करके देखा। इस चिंताओं से बाहर आने के लिए, अपने दुखों से बाहर आने के लिए उसने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, अपने ज्ञान का प्रयोग किया, नए नए कामों का प्रयोग किया, है ना, वाइन का प्रयोग किया, दवा दारू का प्रयोग किया, स्त्री का प्रयोग किया, लेकिन वो फेल हो गया, निसफल हो गया, निराश हो गया। अंत में कहता है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इस उदासी से, इस चिंताओं से, है ना, हम कैसे बाहर आए? संसार के कामों को अपनाने के कारण हम इस चिंताओं से, इस उदासी से कभी बाहर नहीं आ सकते, इसको हम कभी जीत नहीं सकते। अगर आपको अपनी चिंताओं को जीतना है तो आपको क्या करना है? प्यारे भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे मुलाकात करेगा। यहां बैठे भाई बहन लोग, जो भी चिंताओं से भरे हुए आप आए, कोई भी चिंता आपके जीवन में हो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको एक सलूशन देगा, आपको एक आसान मार्ग दिखाएगा इस चिंताओं से उभरने के लिए, बाहर आने के लिए, अपने उदासी से बाहर आने के लिए, अपने अपने खिन्नता से, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। परमेश्वर का वचन जो कहता है अगर आप उसे करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो आपके जीवन में चिंता ना होगी। अगर चिंता होगी भी तो आप उसे जीतेंगे। वो क्या है? सबसे पहला, फर्स्ट स्टेप पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 18 वचन। फर्स्ट थिस्सलुनीकियन चैप्टर 5 एंड वर्स 18। हर बात में धन्यवाद करो, हम्म, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, प्रभु का वचन क्या कहता है? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमने फिलिपियों में पढ़ा कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता नहीं करना है तो हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखो। पहली बात। अपने जीवन में किसी भी बात की चिंता नहीं करना है तो हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखो। Learn to worship God in everything, in every matter. आपके जीवन में होने वाले हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। धन्यवादी हृदय इतना सामर्थ्य होता है कि वो आपके हर एक चिंताओं को हटा देगी, आपकी चिंताओं को तोड़ देगी, आपकी चिंताओं से आपको उभारेगी। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं अक्सर इसे अपने जीवन में अभ्यास करता हूं। हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना सीखो। हो सके तो घुटना टेक के प्रभु का धन्यवाद दो, सबसे उत्तम तरीका है। हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दो प्यारे भाई बहनों।
क्या आप अपने जीवन में हर बात में, आपके जीवन में होने वाले हर बात के लिए परमेश्वर का आप धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देना सीखा है? ये चिंता क्या करेगी मालूम? आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना, आपको धन्यवाद देने नहीं छोड़ेगी। ये चिंता क्या करेगी? आपके जीवन को आपके सामने रखेगी। तो 70% अच्छा है, ठीक है, लेकिन बाकी 30% जो है वो ठीक नहीं है तेरा जीवन। तो इन बातों के लिए धन्यवाद दे सकता है, लेकिन कुछ बातों के लिए तो धन्यवाद नहीं दे सकता। तेरे जीवन का एक भाग अच्छा है, दूसरा भाग जो है बोझ से भरा हुआ है, दूसरा भाग ठीक नहीं है। ये चिंता आपके जीवन के अभागेपन को, आपके जीवन के अपवित्रपन को, है ना, नाकामी को आपको दिखाते रहेगी और आपको निराश करते रहेगी, परमेश्वर का धन्यवाद करने नहीं देगी। Worry will not allow you to worship your God. आपकी चिंता परमेश्वर की आराधना करने आपको नहीं देगी। आपकी कमियों को, आपकी कमजोरियों को, आपकी बलहीनता को, आपकी असफलता को वो आपके सामने लाती रहेगी। आप वही सोचते रहोगे, वही सोचने में मजबूर करेगी। ये सब सोचते रहेंगे ना, मैं कितना अभागा हूं, मैं कितना, है ना, असफल मनुष्य हूं, मैं कितना कमजोर हूं, ये मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, ये बीमारी मुझको नहीं आनी चाहिए थी, ये बलहीनता मुझको नहीं आना चाहिए था, मुझे प्रमोशन मिल जाना चाहिए था, मुझे नहीं मिला। आई एम ए मिजरेबल मैन इन ए मिजरेबल प्लेस, लिविंग ए मिजरेबल लाइफ। यही सोचता रहेगा। मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, अभागे जगह में अभागापन से मैं जीवन बिता रहा हूं। मैं कितना दुखी मनुष्य हूं, दुखी जगह में दुखी से जीवन बिता रहा हूं। मुझको ऐसे जीवन नहीं बिताना चाहिए। प्रभु मुझे आशीष नहीं दे रहा, प्रभु मुझे सफल नहीं कर रहा। यही बातों को आपके दिमाग में दौड़ाता रहेगा, आपको निराश करेगा, आपकी अच्छाइयों की नहीं, आपकी खूबियों को नहीं, आपकी कमजोरियों को आपको दिखाता रहेगा, ताकि आप निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, धीरे धीरे आप पीछे हटने लगे। आपकी चिंता आपको परमेश्वर की आराधना करने नहीं देगी। आज आपका जीवन कैसा है प्यारे भाई बहनों? क्या आप अपने जीवन में होने वाले हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हमें, है ना, चिंता नहीं करना है तो कुछ बातों के लिए नहीं, सब बातों के लिए उसका धन्यवाद करना सीखना है। क्या आप इसे अपने जीवन में अभ्यास करते हैं? नहीं है तो आज इसे शुरू कीजिए। हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आपके जीवन में होने वाले हर एक बात के लिए, अच्छे के लिए, भले के लिए, बुरे के लिए, प्रार्थना सुना धन्यवाद, नहीं सुना धन्यवाद, प्रमोशन मिला धन्यवाद, नहीं मिला धन्यवाद, है ना, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना। ये धन्यवादी हृदय इतना सामर्थ्य है कि वो आपकी चिंताओं को जीतेगा। इट विल ओवरकम योर वरीज। आपकी चिंताओं को जीतना शुरू करेगा। नहीं तो ये निर्णय, ये चिंता जो है ना, आपको निर्णय लेने नहीं देगा, एक डिसीजन लेने नहीं देगा। आपके जीवन में जो अच्छाई है उन्हें याद करते हुए उसकी आराधना करना सीखे। हर बात के लिए उसकी आराधना करें। मेरे जीवन में अच्छा क्या है इसका निर्णय कौन लेगा? मेरे जीवन में अच्छा क्या है इसका निर्णय कौन लेगा? देखिए, हव्वा ने उत्पत्ति की किताब में अगर आप पढ़ेंगे, उस सेब को देखते ही उसने क्या कहा? ये देखने में अच्छा है। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो अपने जीवन के सबसे बुरे काम को करने जा रही है। उसके लिए वो अच्छा था,
लेकिन सच में वो अच्छा नहीं था। हमारे जीवन में अच्छा क्या है, इसका निर्णय कौन लेगा? माँ बाप या बच्चे? अगर माँ बाप बच्चे से बोलते हैं स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, ये बच्चे के लिए अच्छा है बुरा है, बच्चा बोलेगा मेरे लिए बुरा है, लेकिन वाक्य में उसके लिए वो अच्छा है। कल को जब वो पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा ना, तो समझेगा वो मेरे पिताजी ने मुझे मेरे लिए अच्छा ही किया, मुझे स्कूल भेजा, धन्यवाद ही हृदय से, है ना, वो प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ेगा। हमारे जीवन में भी हमारा स्वर्गीय पिता, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता, वो जो कुछ भी मेरे जीवन में करता है वो मेरी अच्छाई के लिए करता है, ये मन में हर समय बिठा के रखो। पौल कहता है ना, रोमियो की किताब में पढ़िए, रोमियो की किताब 8 अध्याय 28 वचन, याद है? रोमियो की किताब 8 अध्याय 28 वचन, हाँ पढ़िए, बिन देख के पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हाँ उनके लिए सब बातें मिलकर हाँ भलाई ही को उत्पन्न करती है, हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखिए प्रभु का दास कहता है, क्या कहता है? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छाई के लिए होता है, उनकी भलाई के लिए होता है। इसे हर समय अगर आप ग्रहण करेंगे, है ना, मेरे जीवन में जो भी हुआ मेरी अच्छाई के लिए हुआ, तो चिंता के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, चिंता आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसे आप अच्छाई के लिए ग्रहण कर रहे। मेरी अच्छाई के लिए प्रभु ने किया, क्योंकि वो मेरा स्वर्गीय पिता है। वो जो कुछ भी करेगा मेरे जीवन में मेरी भलाई के लिए, मेरी अच्छाई के लिए करेगा, मेरी बुराई के लिए वो नहीं करेगा कुछ भी। मेरा परमेश्वर, मेरा स्वर्गीय पिता मेरी बुराई नहीं चाहेगा। सो मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है। इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और ये चिंता आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। आप इन चिंताओं को जीतना शुरू कर देंगे, एंड यू स्टार्ट टू ओवरकम योर वरीज। मेरी बात समझ रहे हैं? इस चिंताओं को जीतना है, कोई भी चिंता क्यों ना हो आपके जीवन उसको जीतना है। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखो। जब मैं टेढ़ा में था पंजाब में, दिसंबर के महीने में 2006 की बात है, 2006 दिसंबर के महीने में, उस समय में कॉन्वेकेशन का समय था। हम लोग छत्तीसगढ़ से पंजाब आए हुए थे। तो अंकल अचानक एडी अंकल मेरे को बुलाए और बोला कि फलाने गांव में मीटिंग है। वहां पे क्या होता है, अगर किसी के घर में शादी है तो शादी से पहले मीटिंग रखते हैं घर में आशीष के लिए। तो कॉन्वेकेशन के टाइम में सब लोग नहीं जा सकते, इसलिए अंकल ने कहा कि आप किसी एक और भाई को साथ में लेकर आप जाओ और मीटिंग कंडक्ट करके वापस आ जाओ। बोला ठीक है, और हमने एक बाइक लिया, एक भाई से बाइक मांगा और हम लोग चले गए मीटिंग करने। दिसंबर का महीना, उस समय में ठंड बहुत थी, बहुत ज्यादा ठंड था। हम लोग मीटिंग खत्म करके रात को 10 बजे वापस आ रहे। रात को 10 बजे, वहां ठंड के समय में 6 बजे 6:30 सब घर के अंदर घुस जाते, दरवाजा बंद हो जाता है, सुनसान हो जाता है बिल्कुल जगह। वो भी गांव का एरिया है, बिल्कुल सुनसान, लाइट नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता, अंधेरा रहता है, कोई बाहर नहीं दिखता। रात को 10 बजे हम लोग आ रहे हैं, आधे रास्ते में आते ही हमारी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद हो गई, हमने देखा क्या प्रॉब्लम, देखा तो पेट्रोल खत्म। हमने पेट्रोल पर ध्यान नहीं दिया, अक्सर जाते समय जरूर पेट्रोल पर ध्यान देते, पेट्रोल नहीं है तो डाल के जाते, क्योंकि वो गांव का एरिया, वहां आसानी से पेट्रोल नहीं मिलेगा।
पेट्रोल खत्म, गाड़ी रुक गई, अंधेरा बिल्कुल, सन्नाटा छाया हुआ, कोई नहीं है। वो भाई बोले ब्रदर क्या करें, अब यहाँ से पैदल जा नहीं सकते, 20-25 किलोमीटर दूर है, और ठंड इतना है कि पैर में से ठंड चढ़ रहा है, दिख रहा है हमको, शर करके ठंड चढ़ रहा है, पैर सुन्न हो रहे हैं। हम दोनों को प्रॉब्लम है, मुझे भी एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, उसको भी एस्थमेटिक प्रॉब्लम। वो भाई बोला ब्रदर आधा घंटा हम यहाँ खड़े रहे, हमारा काम खत्म हो जाएगा, अब क्या करें। मैंने कहा घुटना टेक, प्रभु का धन्यवाद कर। तो उसको आश्चर्य लगा, बोला अरे ब्रदर प्रेयर करना नहीं, पहले तो धन्यवाद कर। गाड़ी स्टैंड में लगाया, वहीं रोड पे दोनों घुटना टेके। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि हम मीटिंग में जा सके, आपका धन्यवाद हो प्रभु, गाड़ी रुक गई, पेट्रोल खत्म हो गया, धन्यवाद हो प्रभु जी, अब हमको पैदल ही जाना इस ठंड में, धन्यवाद हो, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, धन्यवाद हो। धन्यवाद देख के आमीन बोल के मैंने आंख खोला, सामने एक जवान लड़का खड़ा है, बोलता जय मसीह की भाई जी। मैंने कहा जय मसीह। तो बोले क्या बात हो गया, वो पूछ रहा है। तो मैंने बोला आप कौन है ये बताइए। तो उसने बोला कि भाई जी मेरा गांव सामने में ही है, और मैं अक्सर 6 बजे तक मैं घर वापस चला जाता हूँ, आज ज्यादा काम हो गया इसलिए 10 बज गया वापस आते आते। मैं आते समय देख रहा था कि आप लोग घुटना टेके हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं मैं समझ गया आपको कोई परेशानी है। मेरे साथ एक भाई यार साइकिल में 2 आ रहे, एक और उसका दोस्त आया, वो बोला था कि मत रुक यहाँ पे, ये लोग स्मैक ही होंगे, स्मैक लेते हैं ना, वो स्मैक पाकिस्तान होता है, वो स्मैक लेते हैं रात में, जवान लोग लोगों को लूटते हैं, स्मैक लेते हैं, ये स्मैक ही होंगे, मत रुक। उसने बोला नहीं ये घुटना टेके हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, ये प्रभु के बंदे हैं। वो चला गया, उसका दोस्त डर के मारे, ये रुका रहा। जैसे हमारी आराधना खत्म हुई, उसने पूछा आपकी परेशानी क्या है। तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे हम मीटिंग में गए थे, वापस आते समय पेट्रोल खत्म हो गया, तो प्रभु की आराधना स्तुति कर रहे थे। तो हंस रहा है। उसने कहा सामने का गांव मेरा गांव है, आइए। हमको साथ में लेकर गया, अपने घर में बिठाया, इतने बड़े बड़े ग्लास में गरम गरम चाय दिया, पहले आप इसको पियो ठंड में। हम वो चाय पी रहे, बढ़िया चाय है ना, चाय पीते रहे। वो एक 2 लीटर का बोतल लेकर गया दूसरे घर में, किसी के घर में, वहां से पेट्रोल लेकर आया। 2 लीटर बोतल में पेट्रोल भर के लेकर आया और हमारी टैंकी खोल के उसमें डाल दिया। तो मैंने उससे बोला भाई कितना हो गया इसका, बताइए हम इसका पे कर देंगे। बोला नहीं नहीं, आप लोग रब के बंदे हो, खुदाबंद के बंदे हो, इसकी सेवा करते हो, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। तो उनके लिए उस घर में उनके लिए हमने प्रार्थना किया, और फिर हम वापस आ रहे थे तो मैं भाई को बता रहा था, देखिए प्रभु की आराधना करने से क्या होता है, प्रभु क्या करता है। वो भाई कौन हमको पता ही नहीं, और उस दिन उसको 6 बजे निकल जाना था घर, लेकिन वो 10 बजे जा रहा। प्रभु की आराधना करते देख वो रुक गया, चाय फ्री में मिल गई, पेट्रोल भी फ्री में मिल गया, फ्री में घर पहुंच गया। वो भाई को बड़ा आश्चर्य हो रहा, हाँ ब्रदर ये अच्छा लेसन सिखाया आपने। मैं बोला हर बात में प्रभु का धन्यवाद देना सीख, है ना, तू अपनी चिंताओं को जीतना शुरू कर देगा। When you worship God in everything, in every matter, you start to overcome your worries. आपकी चिंताओं को आप जीतना शुरू कर देंगे। आपका जीवन कैसा है प्यारे भाई बहनों, पहली बात, अगर आप अपनी चिंताओं को जीतना, आप चिंताओं से भरे हैं, ये चिंता आपको दबा रही है, आपको उदास कर रही है, आपको डिप्रेस कर रही है, आपको कुछ भी करने के लिए है ना मन नहीं लग रहा है। ये चिंता को कैसे जीतना है, प्रभु का वचन सिखाता है। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीख, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीख, तो अपनी चिंताओं को जीतना शुरू कर देगा।
प्राप्त धन्यवादी हृदय में इतनी सामर्थ्य है कि वो तेरी हर चिंताओं को तोड़ देगा। पहली बात। दूसरी बात, पढ़िए फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 6 वचन, जो अभी हमने पढ़ा था, उसको दोबारा पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हर एक बात के लिए धन्यवाद देना है। दूसरा, हर एक बात के लिए प्रार्थना करना है। ये प्रभु का वचन सिखाता। पौल फिलिपियों के विश्वासियों को लिखते समय कहता, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी प्रार्थना, निवेदन, विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाए। इस चिंताओं को जीतना है तो दूसरा, हर बात के लिए प्रार्थना करने वाला जीवन आपका होना है। यू मस्ट प्रे फॉर एवरीथिंग। हमारी बलहीनता ही यही है, हम प्रार्थना नहीं करते। कितने विश्वासियों के जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं है, प्रेयर लाइफ है ही नहीं। मेरा भाई बहनों, मैं आपसे पूछता हूं, आप कितनी देर प्रार्थना में समय बिताते हैं? हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन प्रेयर? हाउ मच टाइम? कितना समय आप प्रार्थना में बिताते हैं? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं। जितना जितना प्रार्थना करेंगे उतना उतना आप अपनी चिंताओं को जीतेंगे, ऐसा मत भूलिए। छोटी बात हो, बड़ी बात हो, कठिन बात हो, आसान बात हो, आप चाहते हो ना चाहते हो, आपको आशीष मिली हो ना मिली हो, हर बात के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना सीखिए। लर्न टू प्रे फॉर एवरीथिंग। हर बात के लिए प्रार्थना कीजिए। आज विश्वासियों के जीवन में प्रार्थना जीवन है ही नहीं, प्रार्थना है ही नहीं। आप अपने आप से पूछ के देखो, कितना देर आप प्रार्थना में समय बिताते हो प्रभु के साथ? हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन प्रेयर? कितना समय, कितना समय बिताते हो प्रार्थना में? आप अपनी चिंताओं को जीत नहीं पा रहे, ये चिंता आपको दबाती जा रही है। उसका कारण क्या है? प्रार्थना जीवन नहीं है। प्रभु के घर आते हैं, प्रार्थना, है ना, चर्च प्रेयर में, चर्च प्रेयर में भी हालत यही है सब जगह। संडे जितने लोग आते हैं, है ना, क्या उतने लोग चर्च प्रेयर मीटिंग में आते हैं? क्योंकि प्रार्थना को उतना मुख्यत्व नहीं दे रहे हम। मैं भी अपनी कलीसिया में यही बोलता हूँ, संडे जो आते हैं वो नहीं, प्रेयर मीटिंग में जो आते हैं ना, वही है सच्चे कलीसिया सदस्य। एक सेवक से मैं बात करते समय उससे पूछ रहा था, ब्रदर कितने लोग आते हैं आपकी कलीसिया में? उनकी कलीसिया में 300 से ऊपर आते हैं, लेकिन उन्होंने बोला 30 लोग। मैं बोला क्यों झूठ बोल रहे हैं ब्रदर? आपकी कलीसिया में 300 लोग आते हैं, आप 30 लोग बोल रहे हैं। बोलता नहीं, संडे जो आते हैं उसको मैं गिनता ही नहीं। चर्च प्रेयर मीटिंग में जो आते हैं ना, उनको मैं गिनती में लेता हूं। वही है सदस्य। ये बात सच है। चर्च प्रेयर मीटिंग में हम भाग लेते हैं, बोझ के साथ आके प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना कैसी है? प्रार्थना जीवन कैसा है? हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन प्रेयर बिफोर गॉड? परमेश्वर के सामने कितनी देर आप प्रार्थना कर सकते हैं घुटनों में? वो भी घुटनों में प्रार्थना करने वाले बहुत कम मिलेंगे। इन दिनों में चेयर में बैठ के, है ना, हाँ, पैर के ऊपर पैर डाल के जवान लोग, जिनके पैर में तकलीफ है, या फिर बुजुर्ग है, या फिर बीमारी है,
नहीं घुटना टेक सकते, कोई बात नहीं, उनके लिए एक्सक्यूज। हम हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन घुटना लेके प्रार्थना नहीं करेंगे। हमारी प्रार्थनाओं में बोझ नहीं है। हमारी प्रार्थना में 3 चीज नहीं है, मालूम है क्या? एक बोझ, दूसरा आंसू, तीसरा टूटा हृदय, ब्रोकन हार्ट। आंसू नहीं है। तो कैसे हम अपनी चिंताओं को जीतेंगे? ये चिंता हमको दबाएगी, हमको प्रभु में आगे बढ़ने नहीं देगी। प्रार्थना में, है ना, पर परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वरी इज ए कन्वर्सेशन you have with yourself about things you cannot change, but prayer is a conversation you have with God about things he can change. साफ मतलब है, चिंता करके तो कुछ नहीं बदल सकता। चिंता करके तो कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ बदल सकता है अगर तू प्रार्थना करेगा तो। If you pray, God can change everything. एक भाई से मैं बात कर रहा था। वो भाई अरब कंट्री में रहता है। तो मैं वो भाई को बोला, बच्चे सिस्टर बच्चे लोग, बोला सिस्टर साउथ में है, बच्चे नॉर्थ में हॉस्टल में। मैंने कहा ये परिवार नहीं है, इट इज नॉट अ फैमिली। आप एक तरफ, माँ एक तरफ, बच्चे एक तरफ, एक साथ रहिए परिवार के साथ। आप उधर रहिए, परिवार को लेकर जाइए, उधर रहिए, नहीं तो आप इधर आ जाइए, परिवार के साथ रहिए। तो बोला ब्रदर मैंने कई बार वहाँ एप्लीकेशन डाला, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो बोले कि इतना तनख्वाह लेने वाले, है ना, उसके नीचे वालों को फैमिली अलाउड नहीं। मैं बोला हम प्रार्थना करेंगे, आ जाओ। उस दिन रात को हमने प्रार्थना किया, प्रभु जी सहायता करे कि ये परिवार के साथ रहे। विश्वास के साथ प्रार्थना किया। मैंने बोला अब जाओ और एप्लीकेशन डालो दोबारा। वो भाई गया और एप्लीकेशन डाला। उस ऑफिसर ने बुलाया, बोला इससे पहले आप 2 बार आए थे ना? हाँ, रिजेक्ट हो गया था। अब कानून बदल गया है। वो बोल रहा ऑफिसर, अब कानून बदल गया, आप अपने परिवार को ला सकते। तो प्रार्थना करेगा, परमेश्वर देश के कानून को भी बदलेगा। लेकिन हम करते ही नहीं है, हमको उतना विश्वास है ही नहीं। हमारी प्रार्थना में बोझ नहीं है, हमारी प्रार्थना में आंसू नहीं है। सूसना वेस्ली, जॉन वेस्ली की माँ, है ना, सूसना वेस्ली, 19 बच्चे थे उसके, 19 बच्चे। हर रात को हर बच्चे के बेड के पास आके 5 मिनट आंसुओं के साथ प्रार्थना करती थी। 19 बच्चे मतलब 1.5 आवर, 1.5 आवर बच्चों के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करती थी। 19 के 19 बच्चे उद्धार पाए। उनमें से कुछ बच्चे सेवा में है, जिसमें जॉन वेस्ली एक है। आपकी प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा वो। घर में बैठ के, है ना, अपने आप से बात करने की बजाय परमेश्वर से प्रार्थना में बात करो। डोंट टॉक विथ योरसेल्फ। चिंता जब बढ़ती है तो हम अपने आप से बुड़बुड़ाने लगते हैं, अपने आप से बात करना शुरू कर देते हैं। अपने आप से बात करना बंद कीजिए, परमेश्वर से बात कीजिए प्रार्थना में। लेटे लेटे तकिया को मत भिगाइए, परमेश्वर के सामने आंसू बहाइए। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपके आंसू, एक एक आंसू को उसने अपने कुप्पी में रखा, उसका जवाब वो देगा। अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए, उंडेल दीजिए। प्रभु जी ये मेरी परिस्थिति है, ये मेरी कठिनाई, ये मेरी परेशानी है, ये मेरी चिंता है, दिस इज माई वरी।
इस चिंताओं को जीतने में आप मेरी सहायता करें। अपने हृदय को आप उंडेलिए। प्रभु आपका हाथ थाम कर बोलेगा, चिंता मत कर बेटे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। आज आपका जीवन कैसा है? आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? आज इसे शुरू कीजिए। इतना देर हर रोज मैं इतना देर प्रार्थना करूंगा। एक टाइम टेबल डाल दो, हर रोज मैं इतना देर प्रार्थना करूंगा, है ना। जितने लोग मुझे याद आते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। दूसरों के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करो, आप अपनी चिंताओं को जीतना शुरू करेंगे। प्रार्थना में बोला तो मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैं इसी में मत घूमो। ये प्रार्थना नहीं है, ये सेल्फिश प्रार्थना है। दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। घुटना टेको प्रभु के सामने, बोझ के साथ, आंसुओं के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखो। अय्यूब ने यही सीखा। उसके उसके दोस्त लोग उसको गालियां देते थे, उसको शाप देते थे। आखिर में प्रभु ने बोला, तुम्हारे लिए वो प्रार्थना करेगा तो सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। उसने किया प्रार्थना, उसने उनके लिए प्रार्थना किया, उसके दुख को प्रभु ने दूर किया। दैट इज द सीक्रेट ऑफ प्रेयर। प्रार्थना कराने से यही है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरे दुख को दूर करेगा। मेरे दुख के लिए मुझे प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जो कुछ मैंने खोया मुझे दुगना मिलेगा। इपफ्रा के पॉल इपफ्रा के बारे में कहता है कि प्रार्थना में तुम्हारे लिए प्रयत्न करता है। ही वॉज रेजलिंग विद गॉड इन प्रेयर फॉर यू। वो गवाही दे रहा है, प्रार्थना में युद्ध कर रहा है भाई तुम्हारे लिए। इपफ्रा, हम क्या कर रहे हैं? मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे इसी में घूमते रहते हैं, इसके बाहर नहीं निकलते हैं। कितनों के लिए आप प्रार्थना करते हैं? अपने देश के लिए प्रार्थना किया, अपने देश की हालत के लिए प्रार्थना किया। जो उधार नहीं पाए, जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, काम कर रहे हैं ना, जो प्रभु को जानते नहीं है, जो जानते नहीं है कि उनका अंत नरक है, क्या उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं बोझ के साथ? आपकी प्रार्थनाओं को निश्चय परमेश्वर जवाब देगा। सेवक लोग, एल्डर लोग, है ना, जो जिम्मेदारी लोग हैं, वो लोग करेंगे, उनका काम है, मत सोचिए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है। आओ प्रार्थना करना। यही बात को पौल कहता है, तुम्हारा विनती, किसी भी बात की चिंता ना करते हुए तुम्हारे विनती, प्रार्थना, निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रार्थना का, है ना, परिणाम केवल जवाब नहीं है, आपका हृदय प्रभु की शांति से भर जाएगा। Your heart will fill with the peace of God. इसलिए प्रार्थना में जो शूरवीर है ना, प्रार्थना योद्धा, उनके जीवन को देखिए, बहुत शांति से जीवन बिताते हैं। कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी दुख तकलीफ आ जाए, वो शांति को उनके अंदर से नहीं निकाल सकते। प्रार्थना के द्वारा उन्होंने उसे हासिल किया है। कोई चिंता उनके जीवन में नहीं होगी, हर चिंता को वो जीतेंगे। If you pray regularly, you start to overcome your worries. आपकी चिंताओं को आप जीतना शुरू कर देंगे। दाऊद कहता है ना, जब वो रोगी थे मैंने ठाठ ओढ़ी। जब वो रोगी थे, कौन थे वो मालूम? उसके शत्रु, जो उसके विरुद्ध में बात कर रहे, उस अध्याय को पढ़ के देखिए, उसके विरुद्ध में जो बात करते थे ना, वो लोग बीमार हो गए, उसके लिए ये उपवास कर रहा है, प्रभु उनको चंगा कीजिए। वचन में लिखा है, मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में आके गिरा। ए प्रेयर वॉरियर। दाविद साधारण आदमी नहीं है,
प्रार्थना करने में योद्धा है। आज आप क्या है? एक निर्णय लीजिए, प्रभु जी इन आखिरी दिनों में मैं अपनी चिंताओं को जीतने के लिए हर बात में आपका धन्यवाद करना सीखूं। मैं अपनी चिंताओं को जीतने के लिए प्रभु हर बात में प्रार्थना करना सीखूं, हर एक के लिए प्रार्थना करना सीखो। प्रार्थना करने का कितना विषय है। अगर हम सब बातों के लिए प्रार्थना करें, हमारे पास समय नहीं रहेगा। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, वो अनुभव में आपको रहना है। आज आप अपने आप से पूछ के देखिए, आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं? कितनी देर मैं कर सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, बस। उसके बाद उससे ज्यादा जाता ही नहीं है। कितनी देर आप आराधना कर सकते हैं? ठीक। कितने विश्वासी लोग प्रभु के घर संडे आके 2 मिनट आराधना करते हैं, उसी में तृप्त है। आराधना कर लिया भाई, हो गया काम। उसमें तृप्त मत रहिए। संडे को बहुत से लोग हैं, इसलिए आपको 2 मिनट ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में समय ही समय है। आप कब भी आराधना कर सकते हैं, जब चाहे आप आराधना कर सकते हैं, हर बात के लिए आराधना कर सकते हैं। करके देखिए, आप अपनी चिंताओं को जीतना शुरू कर देंगे। डिप्रेशन से, उदासी मन से बाहर आ जाएंगे। शैतान आपको चिंताओं में फंसा नहीं पाएगा। मेरे जीवन में मैं इसे अभ्यास करता हूं। हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हर बात के लिए उसके सामने घुटना टेकता हूं। हर एक बात के लिए प्रार्थना करना सीखो। आज अपने जीवन को जांच के देखिए प्यारे भाई बहनों। अगर आप अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेल दोगे, वो निश्चय आपकी सुनेगा, निश्चय सुनेगा। आइजिया में एक वचन है, उसमें लिखा है, आइजिया 64, 63 में लगता है। उसमें है, तेरी प्रार्थना, तू विनती करने से पहले ही वो क्या कर देगा? जवाब दे देगा। देखिए, मैं उसको पढ़िए। हाँ, 65, आइजिया 65, 24। उनके पुकारने से पहले ही हाँ मैं उनको उत्तर दूंगा, हाँ, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। उनके पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दे दूंगा, प्रभु कहता है। उनके मांगते ही क्या लिखा है? और उनके मांगते ही हाँ, मैं उनकी सुन लूंगा। मैं उनकी सुन लूंगा। अफ्रीका में एक मिशनरी था। वहाँ ऑर्फनेज है ना, छोटे बच्चे जो अनाथ हैं, उनको थोड़े बच्चों को रख के उनको पालन पोषण करके प्रभु में सेवा कर रहा है। डॉक्टर है। अचानक एक दिन रात में एक सिस्टर को लेकर आए, है ना। वो सिस्टर डिलीवरी टाइम, और उसकी हालत बहुत खराब है। आखिर में बच्चा जनते जनते वो मर गई। वो बच्चे की भी हालत खराब है। उस बच्चे को इन्वर्टर नहीं है। उस बच्चे को तौलिया से लपेट के चारों तरफ आग लगा के रखा है। छोटे छोटे बच्चे बैठे। ये डॉक्टर बोल रहा है कि विश्वासी बच्चे लोग, आप प्रार्थना करो, है ना, 24 घंटा सुबह तक ये जिंदा रही तो जिंदा बच जाएगी, बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। तो बच्चे लोग प्रार्थना करें। एक एक 8 साल का बच्चा भी है। 8 साल का बच्चा है। ये बच्चा पैदा हुआ, माँ मर गई, पिता नहीं है। उस बच्चे को रखा हुआ है तौलिए से लपेट के। कुछ नहीं है उनके पास अफ्रीका में। तो एक छोटी बच्ची प्रार्थना कर रही है, प्रभु जी, सब प्रार्थना कर रहे हैं, सबको प्रार्थना करने बोला, तो वो बच्ची भी प्रार्थना कर, प्रभु जी, है ना, इस बच्चे को, है ना, आप
अपनी गर्माहट में रखिए, इसको सुरक्षित रखिए, इसको तंदुरुस्त कीजिए, इसको पूर्ण से चंगा कीजिए। प्रभु, इसका कोई नहीं है, आप ही इसके सब कुछ है। इसको पिलाने के लिए है ना, मिल्क पाउडर नहीं है, मिल्क पाउडर चाहिए, फ्लास्क चाहिए, है ना। वो बच्ची है ना, अपने बचपना में पूरा बोल रही है रात में, गर्म पानी रखने के लिए फ्लास्क चाहिए। प्रभु जी, ये 8 साल का बच्ची ये भी रो रही है, माँ मर गई, इसको खेलने के लिए खिलौना चाहिए, ये सब बोल रहे हैं। वो डॉक्टर सुन रहा है, हंस रहा है। ये सब कहाँ होने वाला है। दूसरे दिन वो हॉस्पिटल चला गया। दूसरे दिन एक भाई आके बोला, ब्रदर आपके लिए एक पार्सल आया, आइए साइन कीजिए और ले लीजिए। वो गया, पार्सल कहाँ से आया? इंग्लैंड से आया। कौन भेजा मालूम नहीं। उन दिनों में, है ना, पानी वाले जहाज में ही आते थे, हवाई जहाज वगैरह नहीं थे। इंग्लैंड से अगर इधर आना है पार्सल तो 3 महीना लगेगा। वो पार्सल खोला तो क्या निकला? है, हाँ, मिल्क पाउडर, डब्बा डब्बा डब्बा, फ्लास्क, उसमें पानी भी है, गर्म पानी। तो वो लड़की बोली, अंकल हाथ डालो, डॉल भी निकलेगा। वो बोल रही है, निकला डॉल। वो भाई बोलता, मेरे मेरे आंसू आ गए, इतना विश्वास तो मुझ में भी नहीं है जो बच्चे में थे। तो वो भाई बोल रहा है, ये सामान इंग्लैंड से अगर इधर आना है तो 3 महीना लगेगा। ये प्रार्थना करने से पहले जवाब निकल गया, 3 महीने पहले ही प्रभु भेज दिया। तेरे पुकारने से पहले मैं जवाब दे दूंगा। आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य ही, विश्वास करो पहले। सेवक लोग आके प्रार्थना करेंगे जरूरी नहीं है, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करो। होता है कि नहीं होता? देखिए, आपका परमेश्वर जिंदा है, सच्चा है, तो होगा। तो विश्वास कर, विश्वास से जो कुछ मांगे, निस्संदेह जो कुछ मांगे तेरे लिए हो जाएगा, प्रभु कहता है। तू अपनी चिंताओं को क्यों नहीं जीतेगा? दूसरी बात, प्रार्थना जीवन, प्रेयर लाइफ, तब आप अपनी चिंताओं को जीतना शुरू कर देंगे। तीसरी बात पढ़िए, 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 7। 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 7। पढ़िए, पहला अप, पत्रस 5 का 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, कितना सुंदर वचन है ना। मैं इसको बार बार पढ़ रहा था जब मैं इसको ध्यान किया, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। मुझे एक 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 एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे रहा था। क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा, ही cares फॉर यू, उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर मेरा ध्यान रखेगा, इस बात पर भरोसा करना है। वचन कहता है, चिंताओं को, है ना, अपने पास मत रखो, चिंताओं को परमेश्वर को दे दो, अपनी चिंता उस पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो अपनी चिंता, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। गॉड विल टेक केयर ऑफ मी, उस पर भरोसा करना है। वो मेरी हर जरूरत को पूरा करता है, वो मेरा, उसको मेरा ध्यान है, वो मेरा ध्यान रखेगा भाई। इस संसार में, इस वर्तमान बुरे संसार में वो मेरा ध्यान रखेगा। इस बात पर भरोसा करना है। यू हैव टू ट्रस्ट गॉड दैट ही विल टेक केयर ऑफ मी। वो मेरा ध्यान रखेगा, वो देख लेगा, उसको मेरा ध्यान है। यही बात को वो बोल रहा है, अपनी अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसकी नजर मुझ पर है, वो मुझे देखता रहता है।
वो मेरी जरूरतों को समझता है, जानता है, वो उसे जरूर पूरा करेगा। देखिए प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 6, 6 अध्याय 25 से 31 तक। जल्दी पढ़े, 25 से 31 तक, 25 to 31। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना हाँ। कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, हम्म और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। हम्म क्या प्राण भोजन से और हाँ। शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हम्म आकाश के पक्षियों को देखो, हम्म वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, हाँ। और न खतों में खाते, हाँ, बटोरते हैं, खातों में, हाँ। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हाँ क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हाँ। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हम्म और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। हम्म तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। हाँ। देखिए परमेश्वर कहता है, क्या खाओगे, क्या पियोगे, इसकी चिंता मत करो। दुनिया इसी की चिंता करती है। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, इसकी चिंता मत करो। परमेश्वर को पक्षियों से जो प्रेम करता है, वचन कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना जोतते हैं, ना बोते हैं, है ना खातों में रखते हैं, लेकिन फिर भी उनका परमेश्वर, उनका पिता उन्हें खिलाता है, उनका ध्यान रखता है। तो उससे भी बढ़कर हो तुम। यू आर मोर प्रेशियस देन बर्ड्स। पक्षियों से भी अधिक बहुमूल्य हो तुम। तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा? प्रभु का वचन यही कहता है। क्या वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा? आकाश के पक्षी ना बोते हैं, ना जोते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है, उनका ध्यान रखता है। तुम उससे भी बहुमूल्य हो। क्या वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा? परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, ये भरोसा आपके अंदर होना चाहिए, अगर आप चिंताओं को जीतना है। ये कैसे होगा? ये जरूरत कैसे पूरी होगी, है ना? ये चिंता अंदर नहीं आएगी। माई गॉड विल टेक केयर ऑफ मी। अरे जो पक्षियों का इतना ध्यान रखता है, मेरा ध्यान नहीं रखेगा? जंगल के जानवरों का इतना ध्यान रखता है, मेरा ध्यान नहीं रखेगा? परमेश्वर कहता है शोषण के फूलों को देखो, सालोमोन ने भी ऐसे महंगे कपड़े, इतने रंग बिरंगे कपड़े, इतने सुंदर कपड़े नहीं पहने थे जो जो परमेश्वर ने उन फूलों को, नाशमान फूलों को पहनाए। क्या तुम्हें नहीं पहनाएगा? आपको विश्वास करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है कि वो मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। वो देखे लेगा। वचन में है, उसी में 32 पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि हाँ अन्य जातीय इन सब वस्तुओं को की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। यूर गॉड नो अबाउट यू। वो तुम्हारी जरूरतों को जानता है। तुमको क्या आवश्यक है वो जानता है। तुमको क्या चाहिए वो जानता है। तुम्हारी जरूरत क्या है वो जानता है। ये विश्वास रहना। मेरी जरूरतों को मेरा परमेश्वर जानता है, मैं चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो जीने की चिंता आपके अंदर नहीं होगी। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। ये परमेश्वर पर अगर आप भरोसा करेंगे तो जीने की चिंता आपके अंदर नहीं होगी।
उस पर पूरी से भरोसा भरोसा करना है। क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? मेरा परमेश्वर मेरा ध्यान रखेगा, वो जानता है मेरी जरूरतों को, कब पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, वो जानता है। तो सही समय में वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। उस पर भरोसा करना सीखिए। ट्रस्ट गॉड फुली दैट ही टेक केयर ऑफ मी। परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, वो मेरा ध्यान रखेगा। ये विश्वास, ये भरोसा अगर आपके अंदर है तो जीने की चिंता आपके जीवन में नहीं होगा। आज आपका जीवन कैसा है प्यारे भाई बहनों? हर बात में परमेश्वर पर भरोसा करो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद दो, हर बात में प्रार्थना करो, हर बात में परमेश्वर पर भरोसा करो। ट्रस्ट गॉड इन एवरीथिंग, वर्शिप गॉड इन एवरीथिंग, प्रे बिफोर गॉड इन एवरीथिंग एंड ट्रस्ट गॉड इन एवरीथिंग। हर बात में परमेश्वर पर भरोसा करो। क्या हम इसे अपने जीवन में अभ्यास करते हैं प्यारे भाई बहनों? जितना हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे उतना हम चिंताओं को, है ना, जीतना शुरू कर देंगे। तो क्यों चिंता करता है? परमेश्वर पर भरोसा कर, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। He will not leave you। अगर तू परमेश्वर पर भरोसा करेगा, परमेश्वर तेरे हाथ को थाम लेगा, तुझे चलाएगा, तेरी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। वो इजराइल को देखिए, है ना, आज्ञा ना मानने वाले, कड़ी गर्दन वाले, परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाले होने पर भी उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता हुआ उनको चलाता रहा। तो मेरे और आपकी जरूरत को पूरा नहीं करेगा? ये विश्वास, ये भरोसा आपका होना है। मुझे लगभग 30 साल हो गए प्रभु की सेवा में। मैं गवाही दे सकता हूं, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से नहीं मांगा, अपनी जरूरतों को किसी के सामने नहीं रखा। मेरा परमेश्वर जो मेरा ध्यान रखता है, उस पर मैं भरोसा करता हूं, वो मेरी हर एक जरूरत को पूरा करता है। हम लोग टेढ़ा में थे तो सिस्टर बोलती थी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? परमेश्वर पर भरोसा रख, उस पर भरोसा करके ही आए ना सेवा में। वो देख लेगा, ही टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी। जब प्रभु अद्भुत रीति से चलाने लगा, हर एक जरूरतों को पूरा करते हुए अद्भुत रीति से चलाने लगा। आज आपका जीवन कैसा है प्यारे भाई बहन? 3 सिंपल तरीके मैंने आपको बताए। अगर इस चिंताओं को जीतना है तो क्या करना है? पहला, फर्स्ट थिंग क्या करना है? हर बात में, हाँ, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना सीखो। आप करके देखो, प्रभु का वचन सब झूठ नहीं है। हर बात में प्रभु का धन्यवाद दो, आप अपनी चिंताओं को जीतना शुरू कर देंगे, चिंता के लिए जगह ही नहीं होगी। दूसरा, हर बात में प्रार्थना करो। आपका प्रार्थना जीवन इतना जोरदार होना चाहिए कि आपकी चिंताएं, है ना, वो टुकड़ों में बदल जाएगी। चिंताओं के लिए आपके जीवन में जगह नहीं होगी। विश्वास के साथ प्रभु कहता है, तेरे पुकारने से पहले ही मैं जवाब दे दूंगा। तुझे मांगने की जरूरत ही नहीं होगी, जवाब आ जाएगा। बोझ के साथ, आंसुओं के साथ, टूटे हृदय के साथ प्रार्थना करो। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, सेवा के लिए प्रार्थना करो, आत्माएं बचाए जाने के लिए प्रार्थना करो, जो आत्माएं हैं प्रभु में स्थिर होने के लिए प्रार्थना करो। आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तीसरा, परमेश्वर मेरा ध्यान रखेगा, इस बात पर भरोसा करो। वो जानता है सब कुछ, है ना? उस एक वचन को दोबारा हम पढ़ेंगे, मैथ्यू 6:32। पढ़िए। जो 6:32।
क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुमको इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, उस समय पे पूरा करो। इस बात पर भरोसा करते हुए ही विल टेक केयर ऑफ मी, पर मेरा परमेश्वर है ना, मेरा ध्यान रखेगा, मेरी सारी जरूरतों को वो देख लेगा, वो पूरा करेगा। गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड। विश्वास के साथ कह रहा है पौल, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। इस विश्वास से, इस भरोसे से जीवन बिताइए। आपके जीवन में चिंता के लिए कोई जगह नहीं होगी। आप चिंताओं को जीतना शुरू कर देंगे, आपका जीवन शांति से, आनंद से भर जाएगा। आप परमेश्वर की शांति आपके हृदय, आपके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अपने जीवन को अर्पण कीजिए वचन के अनुसार। प्रभु जी, हर बात में मैं आपका धन्यवाद करूंगा, हर बात में, हर बात के लिए प्रार्थना करूंगा, हर बात के लिए आप पर भरोसा करूंगा। आप पर भरोसा करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। अपने जीवन को आप प्रभु को सौंपिए। हाँ प्रभु, मेरे अंदर चिंता है, चिंता से भरा हुआ हूं मैं। ये चिंता मुझे उदास कर देती है, मुझे डिप्रेस कर देती है, मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। मुझे किसी बात में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता। ये चिंता मुझे दबाती चली जा रही है। इसे मैं कैसे जीतूं? आपके वचन के द्वारा आज आपने मुझे बताया। इसे अभ्यास करने में मेरी सहायता कर बोल के अपने जीवन को अर्पण कीजिए। निश्चय परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। प्रभु इस वचन को आशीष करे। प्रार्थना करें।